ओम की, और जो ये ओम है ये एसआई यूनिट होती है रेसिस्टेंस की। सो यहाँ पर भी हमें दिया है इट्स एसआई यूनिट ओम, जो रेसिस्टेंस है इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। और जो ओम का सिंबल होता है वो बिल्कुल ये वाला नहीं होता है साइंस में, तो ओम का जो सिंबल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये सिंबल हो गया हमारा ओम का, जो कि एसआई यूनिट होती है रेसिस्टेंस की। सो रेसिस्टेंस में आगे है रियोस्टेट। रियोस्टेट एक डिवाइस होता है। सो यहाँ पर हमें दिया है इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल द करंट बाय वेरिंग द रेसिस्टेंस। रियोस्टेट जो डिवाइस है ये करंट को कंट्रोल करता है, और करंट को किस तरह से कंट्रोल करता है, रेसिस्टेंस को चेंज करके। तो रेसिस्टेंस से रिलेटेड अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में डिफाइन करना है एक ओम को। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, नीचे कमेंट करके जल्दी से बताएं 1 ओम की डेफिनेशन क्या हो। रेसिस्टेंस में आगे है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और वो टोटल 3 फैक्टर हैं जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इससे पहले आप यहाँ पर देखिए एक बार, ये है हमारा एक कंडक्टर या फिर कह सकते हैं वायर, जिसकी लेंथ है L, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर इस वायर को हम इस साइड से देखेंगे तो ये हमें क्या है, एक सर्कुलर दिखाई देगा। इस तरफ से ये सर्कुलर दिखाई देगा, इसी सर्कुलर पार्ट को कहा जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसा दिखाई देगा हमें कुछ। तो इस सर्कुलर पार्ट का जो एरिया होता है इसे कहा जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसे ए से शो कर रहे हैं। इसकी लेंथ हो गई L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A। अब पढ़ते हैं फर्स्ट फैक्टर जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड है। सो फर्स्ट हमें दिया है रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर की लेंथ के। इन शॉर्ट हम इसे लिख सकते हैं R यानी कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर। सो स्मॉल l से इसे हमने डिनोट किया है। इससे क्या समझ में आता है, अगर लेंथ बढ़ेगी कंडक्टर की तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्या है, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, लेंथ ऑफ कंडक्टर के। और इसी तरह से अगर लेंथ कम होगी तो रेसिस्टेंस भी कम होगा, और रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट इजीली फ्लो करेगा। सेकंड फैक्टर है रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। इन शॉर्ट हम इसे लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू 1/A। 1/A हमने क्यों लिखा, क्योंकि क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि इसका उल्टा। इससे क्या समझ में आता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल अपोजिट होगा एक दूसरे की। इसके बाद थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी जो भी हमारा ये कंडक्टर है किस मटेरियल से बना है, इस चीज पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। मान लीजिए ये कंडक्टर सिल्वर का बना है तो इसका रेसिस्टेंस कम होगा, और अगर यही कंडक्टर आयरन का बना होता तो इसका रेसिस्टेंस हाई होता। अब ऐसा क्यों है, सिल्वर में रेसिस्टेंस कम क्यों है, आयरन में रेसिस्टेंस ज्यादा क्यों है, इसको समझेंगे हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज के लिए आप ये दोनों चीजें भी याद रखें, क्योंकि इनका यूज हम नेक्स्ट पेज पर करने वाले हैं। पीछे वाले पेज पर पढ़ा था हमने रेसिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, जिनको हमने इन शॉर्ट इस तरह से लिख लिया था। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो R यानी कि रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है L के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के। इन दोनों से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है तो एक कांस्टेंट टर्म की जरूरत होगी या कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी की जरूरत होगी, और कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी